किसके साथ मतलब जा रहे हैं, क्या विकास की जरूरत है इस गांव का, इस विषय में कुछ? विकास हमारे गांव में बहुत जरूरत है। अच्छा। हाँ, हम लोग पूरा जन स्वराज पार्टी हैं। हमारे गांव में हिंदू मुस्लिम जितने हैं सब जन स्वराज पार्टी हैं। अच्छा, सब लोग जन स्वराज के साथ ही हैं? हम लोग साथ में हैं। पूरा है, हम अंसारी जी हैं। हमारा नाम जाउद्दीन अंसारी पड़ेगा, गाँव कुनार। तो मतलब कि प्रशांत जी को मौका देना चाह रहे हैं यहाँ से? मौका देना चाह रहे हैं हम, एक बार बनाना चाह रहे हैं हम लोग अपना क्षेत्र में। पूरा आदमी बोल पीट है हमारे गांव में भी, जवाहर में भी, रागर क्षेत्र से। और सासाराम से 8 किलोमीटर की दूरी पर हम कोनार गांव में हैं। और यहाँ पे ये देख सकते हैं, जो ये मकान दिख रहा है, ये हवेली सा मकान, ये प्रशांत किशोर जी का पुश्तैनी मकान है, जो जन स्वराज के मुखिया हैं और बिहार में इनका भी अच्छा बोलबाला है। तो हम उनके गांव आए और यहाँ से जानने का प्रयास करेंगे। अपना नाम बताइए सबसे पहले। भजन राम। अच्छा, यही गाँव कोनार है। कोनारे गांव है? हाँ, यही हमारा घर है। प्रशांत जी को जानते हैं? पूरा बड़े वाले जानते हैं। अच्छा, ये जो नहीं किया है तो हमको ही नहीं किया है, वोट देंगे इसी को। इन्हीं को वोट दीजिएगा? हाँ। अच्छा, ये कितना पुराना मकान है? ये तो पुराना बहुत मकान है, हमारा भी ज्यादा जन्मों नहीं हुआ है। अच्छा, प्रशांत जी यहाँ आते हैं? हाँ, आते हैं। अच्छा, आते हैं। आप उनसे मिले हैं? आप उनसे? हाँ। कौन सा विधानसभा क्षेत्र है ये? करहगढ़? हाँ, करहगढ़। आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? कहा नहीं, किसको सपोर्ट करना चाहते हैं? प्रशांत किशोर राजा तंत्र जैसा ये व्यवस्था हो गया है। अच्छा, 20 साल मंत्री रहने के बाद फिर चाहते हैं कि हमारा ही आए, सीट हमारा बने। इसलिए प्रशांत किशोर को हम बिहार के जनता से चाहते हैं, नम्र निवेदन करते हैं कि एक बार 5 साल के लिए इनको भी मौका देकर देखें। जिसे उम्मीद है कि अगर जीतेंगे तो अपने गांव के विकास के लिए कुछ काम करेंगे। और उससे पहले इनके पिताजी थे, इनके दादा परदादा हम लोग को मदद किए थे, आज भी करते हैं। ऐसा थोड़ा नहीं है कि नहीं करेंगे। आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ से? अभी तो सपोर्ट में हम लोग मान लीजिए हमारे गांव है तो बता सकते हैं, कर सकते हैं। जब तक कुछ नहीं मिल रहा है, जब तक सीट नहीं मिल रहा है किसी को, तब तक हम कैसे बता सकते हैं? यहाँ से प्रत्याशी अभी अथी नहीं प्रस्तावित नहीं हुए हैं? ना, अभी कहीं के नहीं हुए। होते तो अब यहाँ झूठ कोई थोड़े बोलता। मेरा नाम रास बिहारी लाल हुआ। मैं इस कोनार गांव से बिलोंग करता हूँ और प्रशांत जी का पड़ोसी हूँ। आते हैं प्रशांत जी यहाँ घूमने गांव में कभी कभी? प्रशांत जी 3-4 वर्ष पहले अपने पिताजी के पूरी तिथि पर आए थे। 2015 में? उसके बाद में अभी तक नहीं आए हैं। तो लगे हैं बिहार भ्रमण में। हाँ। उम्मीद करते हैं कि चुनाव नज़दीक आते आते यहाँ भी घूम लेंगे, ऐसा हम लोग को आशा है। अच्छा, उनसे उम्मीद है बिहार बदलाव का जो मुहिम लेके चल रहे हैं पूरे बिहार में, तो उनसे उम्मीद है, सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, बदलाव जो मुहिम अपना विजन लेकर चले हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हर महिला को व्यवसाय करने के 4% सालाना ब्याज पर राशि देने की बात करेंगे। वो हर हाल में वो बदलाव करेंगे, पलायन को रोकेंगे, शिक्षा का सुधार करेंगे। प्रधान जी बहुत जिद्दी आदमी है, जो भी अपने हाथ में कार्य ले उसको पूर्ण करके। प्रशांत जी जो बिहार बदलाव का मुहिम लेके चल रहे हैं, उनके विपक्ष में इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जो एनडीए और मान लीजिए इंडिया गठबंधन, वो जो नया पार्टी के रूप में अभी काम कर रहे हैं, ये अनुभव कम है इस हिसाब से? प्रशांत जी का देखिए अनुभव तो किसी मायने में किसी से कम नहीं। अच्छा, क्योंकि यदि भारत की आज़ादी के बाद चुनाव के स्टेजिस का यदि किसी पर लेवल लगा हुआ है तो प्रशांत जी पर। ये सही बात बोले हैं। तो इसके बाद अनुभव की तो कोई कमी नहीं है। अंतर इतना ही है कि बिहार जैसे बड़े प्रदेश में यहाँ पे काफी पिछड़ापन है, यहाँ की जनता इसके साथ साथ जाति पे भी यहाँ वोट काफी पिछड़ी हुई है। जाति पाति पे वोट ज्यादातर दिया जाता है। उस स्थिति में प्रशांत जी कितना ज्यादा बिहार के लोगों को समझा पाते हैं, जो उनका बात है वो तो बिल्कुल काटने वाले नहीं है। जो समझ रहा है वो तो समझ रहा है, लेकिन कि वो न जाति पाति पे बात कर रहे हैं, न हिंदू मुसलमान में बात कर रहे हैं। बात तो सिर्फ बिहार के गरीबी दूर करने के लिए, बिहार के पलायन रोकने के लिए, बिहार में शिक्षा का कैसे बढ़िया व्यवस्था हो, बिहार में रोजगार की कैसी व्यवस्था हो, बात तो सिर्फ इसी पे हो रही है उनकी। लेकिन बिहार के लोग कैसे इस बात को अच्छी ढंग से समझ पाएंगे, कितना जल्दी समझ पाएंगे, इस पर निर्भर करता है कि बिहार में क्या हो। बिहार में उनके बाद वहाँ पे नीतीश कुमार के सबसे बड़े अनुभवी नेता आरसीपी किशोर कुमार मीना जी,
भाजपा के 2-3 बार के सांसद जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत जी के जो पपुत्र हैं वो हैं। ऐसा बात नहीं कि लोग हैं नहीं, लेकिन पार्टी किसी की जब नई होती है तो उसको धरातल पर आने में तो थोड़ा टाइम लगता है, और उस टाइम को किस तरह से प्रशांत जी मैनेज कर पाते हैं और बिहार की जनता कितनी जल्दी उनकी बात को समझ पाती है, इसी पर बिहार का विचार। कभी कभी नया पार्टी जो है ना उसका फायदा भी हो जाता है, जैसे दिल्ली में केजरीवाल जी को फायदा हुआ था नया पार्टी का। लेकिन अभी नीतीश जी एक इतना योजना का प्रारंभ और उद्घाटन कर रहे हैं लगातार। जो 5 के बाद 14 तक जो काम किए, उसके बाद नीतीश जी से बिहार की जनता अब लगभग अपने को उभी हुई महसूस करती है। बिहार की जनता अब अपने को सिर्फ रोड बिजली करके अब बिहार की जनता जो है अपने को ठगा महसूस कर रहा है। केंद्र में भी आपकी शासन, राज्य में भी आपका शासन, अभी भी शिक्षा के स्तर पर सबसे नीचे, रोजगार के स्तर पर सबसे नीचे, पलायन पर सबसे आगे, हर स्तर पर भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि मंत्री से लेकर के अधिकारियों की संपत्ति विदेशों में खरीदी जा रही है। तो बिहार की जनता वाकई में कहिए अशिक्षित तो थोड़ा है, लेकिन परेशान तो काफी है, और बिहार की जनता बिल्कुल बदलाव चाहती है। अब अंतर इतना ही है कि इस जाति पाति के भौं से कितनी जल्दी बाहर निकलती है ये तो आने वाला। स्वास्थ्य और जो शिक्षा है उसमें सुधार की जरूरत है अभी भी। हाँ, बहुत काफी सुधार की जरूरत है। कुछ ऐसा समस्या बताइए जिसका सोल्यूशन नहीं हो पा रहा। शिक्षा की जरूरी है, स्कूल अच्छा होना चाहिए। प्रधान किशोर जी बोले हैं नेतरा जैसे स्कूल हम खोलेंगे वैसा स्कूल चाहिए। उनका कहना है कि स्कूल एक ही गो है प्रखंड स्तर पे, लेकिन बढ़िया स्कूल है। 5 बोले हैं 5 बोले हैं 5 साल में 5 नहीं, मतलब ये एक प्रखंड में एक स्कूल हो। हाँ। और मतलब बस की सुविधा दिया जाए दूर के क्षेत्रों तक। स्कूल एक ही को हो, लेकिन समुचित व्यवस्था हो बढ़िया बनाने की। सोच रहे हैं कि यहाँ पर बन जाए, उन्हीं का भाई गाँव है, उन्हीं का क्षेत्र है, यहाँ पर व्यवस्था हो जाए। अच्छा, तो उम्मीद है? हमें तो पूरा उम्मीद है ना, हमें पूरा उम्मीद। वोट दीजिएगा? हम देंगे, हम नहीं पूरा गाँव देगा। अच्छा, गाँव दीजिएगा। इधर जितना वोट है हाँ सब प्रशांत किशोर का, सब प्रशांत किशोर जी का। ये कगागर विधानसभा क्षेत्र से लगभग जीत रहे हैं। हम लोग सब जितने सभी लोग हैं उसमें तत्पर हो जाएगा ना। एक आदमी 10 गो वोट बनाएगा तो हमारे गांव की आबादी 3,000। वो तो समझ गया, अगर जनता जब चाहती है किसी को तो वो निकलिए जाता है, कोई रोक नहीं सकता है। ये बात है। आपको क्या लगता है कि क्या क्या सुविधा यहाँ हो जाएगा तो ये गाँव बेहतर हो जाएगा? सबसे शिक्षा का उचित प्रबंध हो, इसके बाद जो है गांव का जो किसानों का व्यवस्था है उसको MSP वगैरह मिलता है ना? MSP मिलता है, लेकिन इस गांव में कहीं भी छवर पर माटी नहीं फेंकाया है। किसानों का बहुत तकलीफ हो रहा है। अच्छा, खाद उद के बढ़िया व्यवस्था है? नहीं, खाद का व्यवस्था बढ़िया नहीं है। इतना एथू है कि क्रेसिस हो जा रहा है कि मैंने समस्या नहीं है खाद के। खाद का समस्या है, यही कुछ विकास की जरूरत है। तो अभी के विधायक के हैं यहाँ के? अभी का विधायक तो मिश्रा जी हैं, संतोष मिश्रा, कांग्रेस का। अच्छा, उनसे संतुष्ट नहीं है उनके काम से? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग के गांव में जब से जीत करके गए हुए हैं, एक बार नहीं झाके और ना कोई विकास का यहाँ काम किए। पूरा 5 साल में विधायक जी एक बार भी नहीं आए कोना गाँव में? एक भी बार किसी से नहीं मिले, किसी से नहीं मिले, और ये कोई विकास का काम नहीं, कोई नहीं, किसी को पहचानते तक नहीं। तो हमको क्यों उनको वोट देंगे? इस गांव में विकास के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, और जो अभी विधायक जी हैं उनके काम से संतुष्ट है कि नहीं, और ये जो प्रशांत जी बिहार बदलाव के मुहिम के साथ काम कर रहे हैं, इन सब संदर्भ में क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, यहाँ के विधायक जो जी हैं माननीय संतोष मिश्रा जी, वो अगले 5 वर्ष उनका नॉमिनेशन भी यहीं से शुरू हुआ था, कोनार से यहीं पर उनका मीटिंग रखा हुआ, और विगत 5 वर्षों में एक बार इस गांव में आए ही नहीं, तो फिर भला यहाँ के समस्याओं का वो रीडिंग कैसे कर पाएंगे और उसका समाधान कैसे कर पाएंगे? सच्चाई तो ये है कि आज तक हमारे 63 वर्षों के उम्र में
अपने 63 वर्षों की उम्र में हमने जितने विधायक देखा है उसमें सबसे निकम्मे, सबसे अक्षम और सबसे नाकामयाब विधायकों में माननीय अपने क्षेत्र के विकास के लिए भी कुछ ऐसा बड़ा काम नहीं किए हैं। हमारे नज़र में हाँ हाँ इन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए ऐसा एक भी महत्वपूर्ण काम नहीं किया है जिसे वो अपने जनता के सामने दिखा सके कि हमने 5 वर्षों में एक काम अपने क्षेत्र के जनता के लिए बेहतर काम किया। तो इस बार जनसुराज के साथ जाना चाहेंगे? बिल्कुल, तन से, मन से, धन से बिहार के बदलाव के साथ हैं। यहाँ का शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, बेरोजगारी इन मुद्दों के साथ हैं कि इसका समाधान होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। और आशा का किरण यदि दिख रहा है तो सिर्फ और सिर्फ एक जनसुराज में ही दिख रहा है और दूसरा नहीं। यहाँ सपोर्ट करने वाले हैं हाँ, प्रशांत किशोर का गांव है, यहाँ से जीतेंगे, बढ़िया आदमी है। हमारा ये प्रयास यहाँ इनके प्रशांत किशोर जी के जो जनसुराज के मुखिया भी हैं और उनके गांव से कैसा लगा ये कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।